आप सभी का आपके अपने पारिवारिक एग्री स्टेशन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं MPRAEO या कृषि विस्तार अधिकारी। इसके अलावा जो भी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी हैं या जो भी इससे रिलेटेड पोस्टें आई हुई थी मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर की, उन सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात यह करेंगे कि जो वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट में किन स्टूडेंट्स का हो सकता है, किन का नहीं हो सकता है, उन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहेंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं अगर चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। चलिए देर नहीं लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में, मेनली कि वेटिंग लिस्ट में जो है किन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो सकता है या हो जाएगा। तो देखिए, प्रीवियस ईयर से हम लोग अगर कंपेरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेटिंग लिस्ट में जो है वो कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर में वैकेंसी जो थी वो 500-600 के आसपास थी और वेटिंग लिस्ट जो है वो तकरीबन 60-70 वेटिंग लिस्ट या 80 वेटिंग लिस्ट के आसपास तक जो है स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। क्योंकि मेरी जानकारी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे वो 38-48 नंबर तक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गए थे वेटिंग लिस्ट में लास्ट टाइम तक। लेकिन वो वेटिंग लिस्ट जब थर्ड वेटिंग लिस्ट आई थी, सेकंड वेटिंग लिस्ट आई उस टाइम पे, मीन्स रिजल्ट आया था, रिजल्ट के बाद फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आई थी, उसके बाद सेकंड वेटिंग लिस्ट आई थी। 2 वेटिंग लिस्ट प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था MPRAEO का, उसमें 2 वेटिंग लिस्ट आ चुकी थी। लास्ट सिलेक्शन 137 के आसपास हो गया था, जबकि जो फाइनल मेरिट बनी थी स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम में, वो फेस मेरिट जो बनी थी वो लगभग 145 के आसपास बनी थी, 44-45 के आसपास, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप देखें कि लगभग 8 नंबर के आसपास जो है वो रिड्यूस हुआ था, कम हुआ था। और वेटिंग लिस्ट में कितने स्टूडेंट वहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए, चूँकि ये वैकेंसी जो है MPRAEO की, अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक तरफ से बात करते हुए चलेंगे। देखिए, MPRAEO की ओनली बात करेंगे। अभी हम लोग वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी ओनली MPRAEO की बात कर रहे हैं। तो MPRAEO में कृषि विस्तार अधिकारी में जो है जनरल की लगभग 240 पोस्टें हैं, जिसमें से 226 जो है वो फिल की गई हैं, भरी गई हैं। 226 सीटें, बात को समझिएगा आप, 226 सीटें भरी गई हैं। और 226 सीटों में इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अदर स्टेट का सिलेक्ट हुआ है। इस बात को आप भी मानते होंगे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम सेलेक्ट हुए हैं इसमें 240 में। मीन्स मानिए आप कि मिनिमम जो है 50% स्टूडेंट जो हैं 240 में से मिनिमम 50% से ज़्यादा स्टूडेंट वो अदर स्टेट के इसमें भरे गए हैं। यूपी के तो मेरे हिसाब से जो मेरे अभी तक नॉलेज में आए हुए हैं लगभग 40 स्टूडेंट के आसपास मेरे नॉलेज में अभी तक आ पाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे भी स्टूडेंट होंगे जो नॉलेज में नहीं होंगे। तो यूपी के लगभग 40 स्टूडेंट यहाँ पर इसमें हुए हैं मेरी जानकारी में। उसके अलावा भी और भी हुए हैं, 70, 80, 90 तक गए होंगे। तो अदर स्टेट के लगभग मान चलिए 50% से ज़्यादा सीटें जनरल की फिल हुई हैं। ये मैं मेल कैटेगरी बता रहा हूँ, अभी फीमेल की बाद में चर्चा करेंगे। तो आप अब ये समझिए कि जो अदर स्टेट का स्टूडेंट है या फिर जो मध्य प्रदेश का ही स्टूडेंट है, उसकी भी अगर बात करेंगे दोनों का लेके, तो अदर स्टेट में मान लेता हूँ 100 वैकेंसी जो है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट वो क्वालिफाई किए हैं। 100 सीट्स पर जो है अदर स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो भरे गए हैं 240 में से। अभी ये मेल की ओनली चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो फाइनली आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो ये 100 सीट श्योर है छोड़ेंगे। आप इतना मानिए कि वो 100 सीट में से अगर 100 नहीं छूटा तो आप मान लीजिए 60-70 सीट, 80 सीट तक वो छोड़ेंगे अगर उनको इससे बेस्ट ऑप्शन जहाँ भी मिला तुरंत। क्योंकि एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे हम लोग तो यूपी की अगर बात किया जाए, जैसे यूपी की हो गया, यूपी की बात करें या बिहार की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, तो हर जगह MPRAEO से ज़्यादा ग्रेड पे की वैकेंसी है। यानी कि सैलरी की अगर बात करेंगे, सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 25,000 के अप्रॉक्स मिलेगा फर्स्ट ईयर में।
पहले साल में यहाँ पर 70, 80, 90 सैलरी चलती है। फर्स्ट ईयर में आपको एक साल में, पहले साल में आपको 25,000 से स्टार्टिंग होगी। आप चौथे साल में जाके 35-36,000, 35-34,000 के आसपास सैलरी आपकी उठेगी, मिलेगी आपको। तो 4 साल में ये सैलरी आपकी बनेगी, लेकिन पहले साल आपको 25,000 के आसपास मिलेगी। और एग्रीकल्चर में मैक्सिमम स्टेट्स में मैं देख रहा हूँ, अगर ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है तो मिनिमम जो है वो 28-30 से स्टार्टिंग तो होती ही है। और उसके अलावा भी अगर 28,000 स्टार्टिंग ना भी हो रही हो, 25,000 की स्टार्टिंग ही हो रही हो, तो भी अगर स्टूडेंट कोई भी छात्र होगा वो अपने स्टेट में पा रहा होगा और 25,000 वहाँ भी पा रहा होगा, 25,000 आपके मध्य प्रदेश में भी पा रहा है, तो वो मध्य प्रदेश छोड़कर अपना स्टेट ज्वाइन कर लेगा। सीधी सी बात है, हर किसी के साथ ऐसा होगा। तो आप मान चलिए कि इस 100 में से 60-70 स्टूडेंट छोड़ेंगे। अभी आप इतना समझिए कि लगभग मेरे उम्मीद से 40 लड़के, 50 लड़के इसमें से जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड किए हैं अदर स्टेट के या मध्य प्रदेश के ही, इसमें 240 में से मान चलिएगा कि कम से कम 50, 60, 70 स्टूडेंट तक ऐसे होंगे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाएंगे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बीच में FCI की वैकेंसी आई थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई हुए और ज्वाइन कर चुके हैं। और FCI इससे बेस्ट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सैलरी भी उसकी कहीं हाई है, इसकी डबल है। इसके अलावा AFO में प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है जो छात्र सेलेक्ट हुए हैं वो भी जो है नहीं जाएंगे। अभी इसके अलावा जो इस बार AFO का एग्ज़ाम हुआ है इसमें कुछ छात्र सेलेक्ट होंगे, वो हो सकता है DB करवा लें, DB करवाने के बाद छोड़ दें। इसके अलावा अदर स्टेट में पर्सनल वैकेंसीज बहुत सारी सभी स्टेट्स में लगभग आई हुई हैं। जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई थी, उसमें कुछ छात्र निकलेंगे। इसको अगर उस स्टेट के होंगे, राजस्थान के होंगे, तो मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे, भले ही उसकी सैलरी 24-25 हज़ार होगी और इसकी भी 24-25 हज़ार ही है, लेकिन उसको हो सकता है ना ज्वाइन करें वो। अब उनके मूड की बात है फिलहाल, लेकिन उम्मीद यही है कि वो नहीं ज्वाइन करेंगे क्योंकि अपने स्टेट में प्रायोरिटी देंगे, अपने घर के बगल में प्रायोरिटी देंगे वो। इसके अलावा जैसे अब बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में जो है वैकेंसी आई, वहाँ के स्टूडेंट मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे जॉब लेने, क्योंकि उससे बेटर उनको जॉब उनके घर में मिल रहा है, तो अदर स्टेट में क्यों जाएंगे। उसी प्रकार से बिहार में भी वैकेंसी आई है। बिहार की वैकेंसी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो भी अगर यहाँ DB करवा भी लेंगे तो भी जो है नहीं जाएंगे, बाद में छोड़ देंगे। जिनका सिलेक्शन होगा REO में और BO में दोनों मिला के, तो यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, मतलब आप मान चलिए कि मेरे उम्मीद से 100 वेटिंग लिस्ट तक, 100 अगर आपका वेटिंग में है तो आप मान चलिए कि 90% आपका उम्मीद है इस बार कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे 100 तक। और ये बात हो सकता है थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो आपको, लेकिन जब वेटिंग लिस्ट जारी होगा, आज नहीं तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल बाद आपका वेटिंग लिस्ट जब भी जारी होगा, आप खुद इस बात का रियलाइज होगा। और हो सकता है अभी कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कमेंट भी करें इसमें कि नहीं इतना नहीं जाएगा, बट आप जब प्रीवियस ईयर में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे जब बात करेंगे कि कितनी वेटिंग लिस्ट पिछली बार चली गई थी, या जब आपको खुद आपके सामने दिखेगा वेटिंग लिस्ट आके, तो आप उस बात को समझेंगे। इसके अलावा अब बात करें हम लोग, इसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट है, क्योंकि स्टूडेंट उसको समझ नहीं पा रहा कि वेटिंग लिस्ट कैसे देखें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, तो वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी में वेटिंग लिस्ट आप मत देखिएगा। अगर आपका 2 वेटिंग में भी है तो भी आपका उम्मीद आप मत करिए कि अगर 2 वेटिंग में, 3 वेटिंग में अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, तो किस्मत आपकी है। अदरवाइज क्योंकि एक सीट अगर मान लीजिए जैसे जनरल की बात करें हम लोग, जनरल में UR मेल की जो अगर बात करें हम लोग, एक सीट है वो एक सीट फुल हो चुकी है, फिल की गई है, वो भरी गई है। और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की ग्रुप B की जॉब है, तो इसको स्टूडेंट जो है छोड़ना मुश्किल है। तो
इसमें जो है आप उद्यान विकास अधिकारी में, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी में आप उम्मीद मत करिए कि आपका वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा। इसके अलावा आगे बात करें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ये भी ग्रुप बी की है। इसमें भी एक ही पोस्ट है। अब देखिए सब में एक पोस्ट है, वो फिल की गई है, सब एक ही पोस्ट है। तो इसमें भी आप उम्मीद मत करिए कि आपका जो है वेटिंग लिस्ट में होगा। अगर आपका एक वेटिंग लिस्ट में है तो हो सकता है किस्मत आपकी सही हो, तो आप जो पाया हुआ है वो कहीं छोड़ के दूसरी जॉब में जाता है तो हो जाए, अदरवाइज आप उम्मीद मत करिए कि आपका इसमें होगा। आगे बात करेंगे तो आगे देखेंगे अगर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी में, अच्छा ये बैकलॉग की जॉब है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आगे है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की। अब यहाँ से जो है आपका खेला स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन वैकेंसी तो यही है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जो स्टूडेंट जिसका वेट करते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अप्लाई किए हुए थे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम लोग यूआर की पहले उठाते हैं। यूआर की आप देखेंगे, यूआर की मेल में 240 पोस्टें थीं, 226 जो है वो भरी गई हैं। ठीक है, 14 सीटें रोक के रखे हुए हैं, ये 14 सीटें रोक के रखे हुए हैं। 14 सीटों का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। यानी कि अगर आपके 240 वेटिंग में लिखा हुआ है, ठीक है ना, 240 अगर आपका वेटिंग या जो मेरिट लिस्ट में 240 है, अभी दिखाऊंगा मैं उसको, तो आप मानिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अभी मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। 250 है तो भी आप मान चलिए कि आज नहीं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका इसी प्रकार से 300 तक है, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, मेल की, मेल में अगर 300 वेटिंग लिस्ट तक है, अगर आपका रैंक जो है वो 300 तक है, वो रैंक मानिए उसको, जो वेटिंग लिस्ट या मेरिट लिस्ट में नंबर दिया है आपका, वो रैंक है आपका, और अगर वो 300 रैंक तक आपका है तो आप मान चलिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो हो गया है, मतलब हो जाएगा। उम्मीद करिएगा आप कि अगर 300 रैंक तक का है तो आप मान चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 90% उम्मीद करिएगा ये, अभी नहीं होगा लेकिन साल 6 महीने बाद आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। 300 रैंक तक का बता रहा हूँ मैं, इसके ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसके ऊपर भी जा सकता है, 320 तक जा सकता है, लेकिन 300 तक आप मान चलिएगा 95% की आपका सिलेक्शन होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। अगर इस बीच में वैकेंसी नहीं आती है तो ये शर्त मान चलिएगा कि अगर बीच में वैकेंसी आ गई, जैसे मान लीजिए अभी आरईओ का डीबी हुआ, डीबी होने के बाद ज्वाइनिंग हुई और तुरंत फिर दोबारा वैकेंसी आ गई आरईओ की, तो फिर इस 300 तक वेटिंग लिस्ट नहीं हो सकता है जाए, क्योंकि वो हो सकता है कि आयोग जो है वो इस वैकेंसी को जो छोड़ेंगे स्टूडेंट, सीट खाली होगी, उस वैकेंसी को क्या पता नई वैकेंसी में जोड़ दें, तो नहीं। अगर वैकेंसी नहीं आती है तो साल 1.5 साल में आपका जो है, मतलब 6 महीने साल में आपका 300, 320 तक, 325 तक आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे अगर हम लोग फीमेल की, फीमेल में भी सेम इसी प्रकार से होगा। ठीक है ना, फीमेल देखिए पूरी सीटें भरी गई हैं, 120 थी, 120 भरी गई, इसमें खाली नहीं रखी गई है। तो यहाँ पर 14 सीटें खाली रखेंगे, 14 सीटों का जो है वो बाद में दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप 300 रैंक तक अगर आपका है तो आप मान चलिएगा कि आपका वेटिंग लिस्ट में बाद में नंबर आएगा। उसी प्रकार से फीमेल में भी है, फीमेल में भी सेम कंडीशन है। एफसीआई में काफ़ी गए होंगे, एफओ में काफ़ी गए होंगे, अदर स्टेट की वैकेंसी आई हैं उनमें काफ़ी गए होंगे, अभी आने वाली अभी जो चल रही है वैकेंसीज उनमें काफ़ी स्टूडेंट जाएंगे। तो कुल मिला के देखिए आरईओ को छोड़कर जो भी कोई स्टूडेंट कोई भी जॉब पाएगा वो आरईओ को छोड़ देगा, ये बात आप सभी जानते होंगे। आरईओ को छोड़कर अगर सेम स्टेट में कोई भी जॉब पाता है स्टूडेंट तो वो शायद आरईओ की जॉब छोड़ के वो अपने स्टेट को प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि फीमेल की बात करेंगे अगर यूआर में, तो फीमेल में यूआर में मान चलिए कि लगभग 150 प्लस तक, अगर आपका वेटिंग लिस्ट में 150 प्लस तक, मतलब मान लीजिए आप 170, 180 तक अगर वेटिंग में है तो भी आप उम्मीद करिए कि आपका हो सकता है हो जाए फीमेल में। ठीक है ना। उसी प्रकार से आप एससी में जैसे देख सकते हैं, आप एससी में मेल की इनमें 142 पोस्ट थी, 138 सीटें फुल की गई हैं, 4 सीटें रोक के रखे हुए हैं। 4 सीटों का रिजल्ट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर दे देंगे तो 4 और सिलेक्ट होंगे, जो 142 तक हो तो सिलेक्ट अपने आप को मान ही लें, श्योर है आप सिलेक्ट हो ही जाएंगे। अगर जो 4 सीट है इसका जो है रिजल्ट जारी किया गया तो आप तो सिलेक्ट है ही हैं।
अगर रिजल्ट नहीं जारी किया गया तो भी आप वेटिंग लिस्ट में हो जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसी प्रकार से आप जितनी भी इसमें कैटेगरी हैं उन सभी कैटेगरीज का आप अपने स्तर से देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जैसे ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में ओबीसी मेल का जो कट ऑफ है वो नीचे होगा। ओबीसी मेल का यहाँ देख सकते हैं आप, ओबीसी मेल का जो है वो 124 सीट था और यहाँ पर काफ़ी सीटें रोक के रखी गई हैं। ओबीसी में सबसे ज़्यादा सीटें ओबीसी में रोक के रखी गई हैं। ओबीसी में आप देखेंगे तो यहाँ पर 91 सीटें भरी गई हैं, 124 में से 91 भरी गई हैं, यानी कि इनका 33 सीटें 33 सीटें रोक के रखे हुए हैं। और अगर ये दे दिए तो 33 रैंक और जो है ये बढ़ेगा, यानी कि 124 तक सिलेक्शन हो ही जाएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 124 रैंक तक। इसके अलावा भी जो है आगे भी आपका 30-40 रैंक आगे आप मान चलिएगा, 30-40 रैंक आगे तक आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो जनरल क्वालिफाई किए होंगे, वो अदर वैकेंसी भी क्वालिफाई किए होंगे हो सकता हो, तो वो जो है अपनी वैकेंसी अपनी सीट छोड़कर वो जाएंगे दूसरे में। या कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आपके ऊपर वाली जैसे वैकेंसी आपने दिखाया हमने आपको कि वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, इनमें जो छात्र हुए होंगे 2-4 छात्र तो हुए ही होंगे, तो वो जो है इसको छोड़कर उसमें ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि उनका रिजल्ट उसमें भी आया होगा, हो सकता हो इसमें भी आया हो, तो वहाँ भी जो है आपका छोड़ सकता है, सीटें बच सकती हैं आपकी। या इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आई उनमें हुआ हो, क्या पता डीबी करवाने ही ना जाए स्टूडेंट। तो यहाँ से जो है आप मान लीजिए जितनी जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, अगर आरईओ की बात करेंगे, अगर यहाँ पर जैसे प्रयोगशाला टेक्नीशियन की बात करेंगे तो इन सब में जो है पोस्टें कम हैं, 2-2, 4-4, 6-6 पोस्टें जहाँ हैं वहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट का ज़्यादा उम्मीद नहीं है। 1-2 वेटिंग में है अगर आपका तो हो सकता हो किस्मत सही हो आपकी तो हो जाए, अदरवाइज इसमें ज़्यादा वेटिंग लिस्ट की चांस नहीं है। लेकिन आरएईओ में मेन वेटिंग लिस्ट की चांस है, वेटिंग की मेन चांस किसमें है? आरएईओ में है, कृषि विस्तार अधिकारी में है। कृषि विस्तार अधिकारी में आपका अगर 60, 70, 80 तक वेटिंग में है तो आपका जो है सिलेक्शन होने का पूरा उम्मीद है। अब वो आप कैसे समझेंगे कि आपका 60 वेटिंग में है, 70 वेटिंग में है, जो कि यहाँ पर छात्र देखने में भी गलती कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर आपके मेरिट लिस्ट में जो आप देखे होंगे रिजल्ट, आपका जो वेबसाइट पर दिखा होगा आपको रिजल्ट, वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है वेटिंग लिस्ट में या मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ है, मेरिट लिस्ट या वेटिंग लिस्ट में इसके नीचे आपका लिखा हुआ है 300। तो स्टूडेंट समझ रहा है मेरा 300 वेटिंग में है, नहीं 300 वेटिंग में इस टाइप से नहीं है आपका। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वेटिंग आपका कितना हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पर वेटिंग में आपको मैं बताता हूँ, देखिए मेरिट या वेटिंग पोजीशन 212 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये किस कैटेगरी के हैं? तो यूआर के हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी के होंगे, एससी एसटी के होंगे, जिस भी कैटेगरी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, तो आपका यहाँ पर लिखा होगा वो आप इनका यूआर का है जैसे, तो ये यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है ना। इनका जो है मेरिट या वेटिंग पोजीशन में 212 रैंक दिखा रहा है। अब मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो यूआर का है, यूआर की कितनी सीटें हैं? 240 सीटें हैं, 240, जिसमें से 226 का रिजल्ट जारी किया गया है, 226 का रिजल्ट जारी किया गया है। तो इनका रैंक जो है ये तो 212 ही है और यहाँ पर 226 सीटें ऑलरेडी हैं, तो यानी कि इनका तो सिलेक्शन तो हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि ये सिलेक्ट हैं। ये क्या है? सिलेक्ट हैं। अब 240 रैंक तक जो स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, इसी प्रकार से 240 रैंक तक जिसका है उसका सिलेक्शन समझ लो श्योर है कि हो जाएगा। आज नहीं तो कल जब ये रिजल्ट जो 14 सीटें रखे हैं बचा के, इसका रिजल्ट जारी करेंगे तब हो जाएगा, तो होगा तो है ही उनका। उसी प्रकार से 300 रैंक तक यहाँ अगर मान लीजिए आपका 300 यहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पर अगर आपका 300 लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि 240 सीटें यहाँ ऑलरेडी है ही हैं और 300 आपका 240 अगर 300 में से घटाएंगे तो आपका 60, यानी कि आपके वेटिंग में अगर देखेंगे आप तो आपके वेटिंग लिस्ट में 60 वेटिंग में है, आप 60 वेटिंग में हैं। आप अपने आप को 300 वेटिंग मत मानिए कि आप 300 वेटिंग में हैं, नहीं आप 60 वेटिंग में, क्योंकि 240 सीट तो है ही है, तो 240 को घटा लीजिए आप 300 में से, तो आपके वेटिंग जो है वो कितने में है? 60 में है। तो ये है वेटिंग का जो है
कन्फर्मेशन की आप बेटिंग कैसे देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारा सब कुछ बात समझ में आया होगा। जो भी कन्फ्यूजन है अभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी बेटिंग में कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक लाइक आप लोग कम करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जो कि वीडियो देख के आप लोग चले जाते हैं, इसे सब्सक्राइब कम करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें अगर आपको पूरी बातें समझ में आ गई हैं तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।